आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सी डीप वी नेक की ब्लाउज़ बनाकर दिखाऊंगी। 48 साइज़ की मेरी ब्लाउज़ रहेगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये 1.25 मीटर का फैब्रिक ले रखा हुआ है। ये सीक्वेंस वाला फैब्रिक है ये मेरा। और लाइनिंग के लिए मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है। सेम दोनों फैब्रिक सेम ही है 1.25 मीटर के। तो आइए हम इस पर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बैक की मार्किंग करूँगी। तो आपको यहाँ से शोल्डर का हाफ़ लेना है। तो शोल्डर का हाफ़ यहाँ पे मैं लूँगी 6.5 इंच। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पे मैंने इस निशान को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद यहाँ से हम इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल यहाँ से आपको ज़्यादा नहीं रखना है। आप 48 साइज़ के अकॉर्डिंग बना रहे हो। तो यहाँ से आर्म होल जो है देखिए इस तरीके से हमने ले लिया। आर्म होल यहाँ से मैं लूँगी 7.5 इंच। देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसके बर्स्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4 और उस 4 करने के बाद उसमें आप 2 इंच प्लस कर लीजिए। आपकी जितनी भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करिए और 2 इंच प्लस कर लीजिए। अब इसके बाद हमने इसके वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जो ब्लाउज़ की जो लेंथ रखनी है वो मुझे तैयार 15 इंच है। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो 16 इंच इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। अब इस मार्किंग को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हमने इसके वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट का 4, तो देखिए वेस्ट का 4 हो जाएगा। और यहाँ से जो हम टक्स के रखेंगे वो 4.75 इंच रखेंगे। तो आपने यहाँ से नॉर्मल वेस्ट का 4 करना है। उसमें आपको 1.5 इंच का टक्स के लिए रखना है और 2 इंच का मार्जिन रखना है। आपकी जितनी भी वेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करिए, 2 इंच प्लस कर लीजिए और 1.5 इंच टक्स के लिए रखना है। तो इस तरीके से देखिए आपको नॉर्मल मार्किंग कर लेनी है। अब ये जो साइड के मार्क्स हैं उसे हम इस तरीके से स्केल की हेल्प से मिला देंगे। आपका जैसे भी मेज़रमेंट हो उस तरीके से आप निशान लगा लीजिए। सीधा करने की ज़रूरत नहीं, जिस तरीके से निशान जाएगा उस तरीके से आपको मिला लेना है। अब यहाँ से देखिए इस तरीके से मैंने 4.7 इंच रखा टक्स के लिए। और जो टक्स की लेंथ रहेगी वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 4 इंच या 5 इंच आराम से आप रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से हो गया। और दोनों साइड पे हाफ इंच का हमने मार्क कर लिया है। अब इस निशान को हम यहाँ पे रख के इस तरीके से मिला देंगे। देखिए यहाँ से रखा और यहाँ से भी हमने इस निशान को मिला दिया। इसके बाद हम इसके आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का रखेंगे क्योंकि ये बैक आर्म होल के लिए रहेगा। तो 1.5 इंच रखा और हमने इस तरीके से फ्री हैंड शेप दे दिया। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। अब इतना निशान लगाने के बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जैसे निशान लगाया है उसकी ही हम ऐसे रख के कटिंग कर लेंगे। तो ये मेरा बैक पार्ट था। अब इसके बाद हमने इसकी फ्रंट की भी मार्किंग करनी है। तो इसे मैंने अलग अलग करके दिखाया है क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वरना आप दोनों फैब्रिक को साथ में रख के भी मार्क कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस इस तरीके से भी अपलोड कर रखी हैं। तो ये बिगनर्स के लिए स्पेशली है। आप अगर अब इस तरीके से समझ में नहीं आता तो आप ऐसे बना सकते हैं। अभी देखिए मैंने बैक पार्ट की मार्किंग कर रही हूँ। तो इसमें मैं 16 इंच रखा था। तो मैंने इसमें 17 इंच रखना है क्योंकि जो बैक पार्ट रहता है वो हमेशा ही हम ज़्यादा ही रखते हैं। तो 17 इंच इस तरीके से रखा बैक पार्ट के लिए, सॉरी फ्रंट के लिए। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे क्योंकि हैवी साइज़ है तो इसलिए थोड़ी सी ब्लाउज़ खिंचती भी है। तो आपको इस तरीके से 17 इंच रख लेना है। थोड़ा सा हम ज़्यादा ही रखेंगे। यहाँ से आर्म होल रखना है, सॉरी शोल्डर का हाफ रखना है 6.5 इंच। आर्म होल यहाँ से रखेंगे हम 7.5 इंच। अब इसके बाद हम इसके बॉस लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4 और उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। आपको आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करिएगा और 2 इंच प्लस कर लीजिए। इसके बाद हम इस निशान को ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ से इसके बाद शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट लेना है जो कि हम 11.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से हमने टक्स की जो विड्थ रखनी है वो हम 4.75 इंच रखेंगे। और यहाँ से भी हमें सेम ऐसा ही 4.7 इंच रखना है। और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए सीधा कर लिया मैंने। इसके बाद यहाँ से देखिए जो इसका जो वेस्ट रहेगा तो वेस्ट का 4 लीजिए और उसमें आपको 2 इंच टक्स के लिए रखना है और 2 इंच का ही मार्जिन रखना है। तो इस तरीके से आपको इस निशान को, अब जो जैसे भी निशान है आपको इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए अब ये जो मार्जिन वाला था उसे भी हमने इस तरीके से मिला दिया। अब इसके बाद यहाँ से जो देखिए जो टक्स के लिए रखा था वो मैंने यहाँ पे हम 1.5 इंच रखेंगे। आप 2 इंच भी रख सकते हैं। और इस तरीके से स्ट्रेट में हमें 2 इंच रखना है।
और इसके बाद हम इस तरीके से इस निशान को हम थोड़ा सा शेप देंगे, इस तरीके से कर्व सा शेप देंगे, ज़्यादा कर्व नहीं देना, हल्का सा कर्व देंगे और इसे आर्म होल के साइड पे ले जा कर के मिला देंगे। आर्म होल के लिए देखिए फ्रंट के लिए हमने 1 इंच रखा और हमने इस तरीके से 1/2 इंच अंदर को गहराई का निशान लगाते हुए इस तरीके से मिला देना है शोल्डर साइड तक। यहाँ से हमें नेक विड्थ रखनी है 3 इंच, फ्रंट नेक है ये मेरा, यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन करेंगे सिलाई के लिए शोल्डर टू नेक पे। अब देखिए इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। अब मार्किंग करने के बाद यहाँ से हमें 1/2 इंच ऊपर इस तरीके से निशान लगाना है, इससे शेप बहुत अच्छा सा आता है। तो आप भी इस तरीके से ही शेप लगा सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा राउंड देंगे ज़रा सा। इसके बाद देखिए मेरा ये 48 साइज़ की ब्लाउज़ की मैंने मार्किंग करी है और जो इसकी नेक है वो मैं आपको एक बारी दिखा देती हूँ। ये मेरा फ्रंट ओपन रहेगा, तो इसमें मैंने मार्जिन वगैरह सब पहले से ही ऐड कर लिया था, तो आपको ज़्यादा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से नेक की जो लेंथ रखी है वो मैंने 7 इंच रखी है और वी नेक इसमें ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई सा भी नेक इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। मार्किंग करने के बाद ये जो मेरा फ्रंट मैंने तो मार्क कर लिया फ्रंट नेक की, अब बैक नेक की भी मैं मार्किंग आपको दिखा देती हूँ। सेम ऐसे रखना है। इसकी जो नेक विड्थ रखेंगे वो हम 3 इंच रखेंगे इस तरीके से। अब जो नेक की जो लेंथ है कम ज़्यादा रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ से जो नेक की लेंथ रखी है वो मैंने 10.5 इंच रखी है। आप 11-12 इंच जितनी भी रखनी चाहें आप रख सकते हैं। यहाँ से नेक की विड्थ रखी 3.5 इंच। अब पहले हमें एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद अब इसमें आप नेक का शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा मटके वाला शेप जो होता है वो ड्रॉ करा है। तो आप अपने हिसाब से नेक की जो मार्किंग है वो कर सकते हैं, जैसे भी डिज़ाइन रखना हो। आप चाहें तो वी नेक भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल मैंने मार्किंग कर ली है फ्रंट और बैक दोनों साइड की। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जैसे निशान है वैसे ही रख के आपको कट कर लेना है। तो मैंने बैक की कटिंग कर रखी है, फ्रंट की हमने कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ से मैंने जैसे निशान लगाया है उसी पे रख के इसकी मैंने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए यहाँ से हमने इसे कट कर लिया। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हम कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से भी हमने इसे कट कर लिया। देखिए कुछ रखना नहीं है, मार्जिन वगैरह भी मैंने पहले ही ऐड करके रखा हुआ है, तो आपको मार्जिन रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वरना ब्लाउज़ जो है वो ज़्यादा ही लूज़ हो जाएगी और जो सिलाई करने के टाइम पे प्रॉब्लम भी होगी। इसलिए आपको कुछ नहीं करना, बस जैसे मार्क करा है वैसे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है, बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली थी मैंने। तो नेक की कटिंग रह गई थी, तो नेक की भी कटिंग हमने इस तरीके से ही रख के कट कर लेना है। अगर आपको शोल्डर कम पहनना हो तो आप इसकी जो है शोल्डर कम भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है, कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है इसके ऊपर रख के इसे हमें ट्रेस करना है। तो फ्रंट पे ही रख के हमें इसे सीधे के ऊपर सीधे रखेंगे और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने फैब्रिक की कटिंग करने के बाद इसे पिनअप कर लिया है। अब हमने सिलाई करना है, तो लाइनिंग को लाइनिंग के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ रख के स्टिच करेंगे। तो जो मेरा बैक पार्ट है इसमें मैंने डोरी भी अटैच करनी है, तो डोरी मैं इसके अंदर ही रख के अटैच करूँगी। आप रेडीमेड डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डोरी बना करके भी और लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगा करके दिखाऊँगी। पहले हमें बैक पार्ट रेडी करना है, उसके बाद हम इसके फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो इस तरीके से नज़र आएगा। अब देखिए मैंने डोरी बना के रखी थी, डोरी को हम इसके अंदर रखेंगे। आपको जहाँ पे डोरी अटैच करनी है वहाँ पहले अपनी निशान लगा लीजिए, फिर उसके बाद आप इसमें डोरी को अटैच कर लेना। अगर आप इसमें कुछ और भी लगाना चाहें तो इसमें लगा सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसमें डोरी लगा करके पूरा सिलाई करने के बाद दिखा देती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम पूरी डिटेल वीडियो दिखाइए स्टिचिंग की, तो इसलिए मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ ताकि आपको ये समझ में भी आ जाए और आपको आसानी भी रहे, जो स्पेशली जो बिगनर्स हैं उनके लिए है ये। तो देखिए हमने नॉर्मल 1/2 इंच से कम का मार्जिन लेकर के इसके नेक के ऊपर पहले मैंने सिलाई लगाई। डोरी भी मैंने इसके अंदर रखी हुई है, तो ये अंदर से ही डोरी भी अटैच हो जाएगी, इसे अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे शोल्डर के साइड पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे। फिर हमने आर्म होल के साइड पे भी सेम ऐसे ही 1/2 इंच से कम का मार्जिन ले करके आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। देखिए इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह है वो नज़र नहीं आते हैं और थ्रेड वगैरह भी नज़र नहीं आता। तो एक साइड से तो मैं पूरे पे सिलाई लगा लूँगी। देखिए यहाँ से हमने सिलाई लगा लिया। अब इसके बॉटम पे भी सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए
ये पूरे पे ही हम सिलाई लगा करके इसको रेडी कर लेना है। ये देखिए इसमें जो टक्स वगैरह है वो हम बाद में टक्स लगाएंगे। देखिए हमने साइड से सिलाई लगा ली। अब ये जो साइड का है यहाँ से हमें 2 से 3 इंच के लगभग फैब्रिक पे सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि हम जब फ्रंट इसके अंदर जब अटैच करेंगे शोल्डर को, इसके लिए हमें जगह चाहिए होगी। अब यहाँ आर्म होल के साइड पे भी देखिए मैंने डोरी हमने इसके अंदर रख दी अंदर अच्छे से। फिर उसके बाद हम ये पूरे पे ही आर्म होल के साइड पे पूरा इसे स्टिच कर लेना है। इसमें हमने शोल्डर के साइड पे सिलाई नहीं लगाई है। तो देखिए इस तरीके से फ्रंट बैक पार्ट हो गया। अब फ्रंट के लिए देखिए हमें क्या करना है। अब हमने इस तरीके से रखा। पहले हमने नेक का जो साइड है वो हमने स्टिच कर लिया। ये देखिए ये मैंने स्टिच कर लिया। इसको स्टिच करने के बाद अब इसमें हमें इस जो पार्ट्स इनके जोड़ने हैं। तो लाइनिंग को लाइनिंग के साथ इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए फैब्रिक खींचना नहीं है, क्योंकि इस ये ओरेब में होता है, इसलिए आपको इसे नॉर्मल ही रख के इससे सिलाई कर लेनी है। ये देखिए ये मैंने इसमें नॉर्मल सिलाई कर ली। इसमें एक और बारी आप सिलाई कर लीजिए। 2 बारी सिलाई करने से ये फिक्स हो जाएगा और सिलाई जो है वो खुलेगी नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये पूरे पे ही सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद ये फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा मान लीजिए एक्स्ट्रा हो जाता है तो आप उसे बाद में कट कर लेना। अब देखिए जो फ्रंट जो सीधा वाला साइड है हमारा जो मेन फैब्रिक है, अब हमने उसको एक के साथ रख के इस तरीके से स्टिच कर लेना है। और सारी जो सिलाइयाँ हैं वो सारी बाहर साइड को सिलाइयाँ आएंगी, अंदर को सिलाई नहीं जाएगी। तो देखिए इस तरीके से ये सिलाइयाँ जो सारी उल्टे साइड पे लगेंगी। ये देखिए ये हमने इसमें सिलाई लगा ली। इसको सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे और एक और बार इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही हम सारे पार्ट को तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली। अब सेम ऐसे ही जो दूसरा वाला पार्ट है उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। अब ये जो देखिए जो आर्म होल वाला साइड है वो भी हम ऐसे ही रख के स्टिच कर लेंगे, क्योंकि सारे पार्ट जब जुड़ जाएंगे तो ये आर्म होल भी हम इस तरीके से इसे अटैच कर लेना है। इसे हम पूरा साइड से भी अटैच कर लेंगे। तो मैंने दोनों पार्ट्स पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये मेरा बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट पे भी देखिए मैंने सिलाई लगा ली थी। अब हमने इसे सीधा करने से पहले इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो कट लगाते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो फैब्रिक है वो कट नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा, और थ्रेड वगैरह भी एक्स्ट्रा कट नहीं होना चाहिए, वरना सिलाई आपकी खुल जाएगी और आपको दोबारा इसमें सिलाई लगानी पड़ जाएगी। इसलिए आपको ध्यान से ही इसमें छोटे छोटे इस तरीके से कट लगाने हैं। तो ये देखिए यहाँ से मैंने एक साइड पे मैंने कट लगा लिया है। सेम ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट पे भी हमें ऐसे ही छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो अगर आपका फैब्रिक कुछ इस तरीके से है कि खुलने वाला हो तो आप यहाँ पे पीको कर सकते हैं। तो मैंने मेरी मशीन से इसके ऊपर पीको करके रखा हुआ, या फिर आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमने छोटे छोटे इस तरीके से कट लगा लिए हैं आर्म होल। तो इसमें इस तरीके से कट लगाने के बाद आपको इस फैब्रिक को सीधा करना है। तो फ्रंट पार्ट को हम पहले सीधा करेंगे। तो इसमें देखिए आसानी से सीधा हो जाएगा, तो इसमें कुछ करना नहीं है आपने। इसको आप सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद आप इसके ऊपर आयरन कर लीजिए। आयरन करने से इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी और इसको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। देखिए इस तरीके से मैंने ऐसे सीधा कर लिया है। दोनों पार्ट को हमने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब हमने इसके आर्म होल को शोल्डर को अटैच करना है बैक पार्ट के साथ। तो जो लाइनिंग वाला साइड है वो ऊपर साइड को रहेगा। अब फैब्रिक को देखिए हमने इस तरीके से उल्टे साइड पे मोड़ लिया है। तो यहाँ ये वाला साइड जो है वो इस तरीके से हम अंदर इसके अंदर से लेकर जाएंगे और शोल्डर के साइड पे मिला देंगे। शोल्डर को शोल्डर से मिला के रखना है इस तरीके से। यहाँ से हम फैब्रिक को खींच लेंगे और यहाँ पे इसे खींचने के बाद जितना भी अच्छे से इसको एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे इसे पिन अप कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इसे मैंने अच्छे से बना लिया। करने के बाद यहाँ पे हम इसे पिन अप कर लेंगे। ये देखिए अब सेम ऐसे ही जो दूसरा वाला आर्म शोल्डर है उसे भी हम अंदर साइड को ले जाएंगे ऐसे, और इसे हम ऊपर साइड से खींच लेंगे फैब्रिक को। तो अब बराबर से ही रख लेना है। अगर आपका मान लीजिए फैब्रिक ऊपर ज़्यादा निकल जाता है तो आप नीचे साइड से इस फैब्रिक को खींच करके बराबर रख सकते हैं। और इसे एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे भी पिन अप कर लीजिए और इसके ऊपर आपको नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगाने के बाद दिखा देती हूँ। देखिए इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा नज़र। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के लिए देखिए इस तरीके से फैब्रिक को खींचना है तो ये आसानी से सीधा हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा शोल्डर जॉइंट हुआ है। इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो आप भी इस तरीके से ही ब्लाउज़ को सीधा कर सकते हैं। ये देखिए इसे मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब हमने इसके फ्रंट पार्ट को भी अच्छे से कर लिया है और बैक पार्ट को भी मैंने सीधा कर लिया है। इसके ऊपर आप नॉर्मल आयरन कर लीजिए।
आयरन करने के बाद आपको इसके ऊपर ही जो टक्स था उसके ऊपर इसमें टक्स लगानी है और आपको इसके ऊपर साइड से फिटिंग करनी है। इसके फिटिंग करने से पहले ये जो फ्रंट पार्ट है इसमें हमें आई हुक पट्टी बनानी है। तो आई हुक पट्टी के लिए देखिए इसमें नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं वैसे ही आपको इसके ऊपर आई हुक पट्टी बना करके रेडी कर लेना है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि आपको इसमें कैसे आई हुक पट्टी बनानी है। तो आई हुक पट्टी के लिए आपको नॉर्मल जो फैब्रिक है, ये कॉटन वाला जो फैब्रिक था वो फैब्रिक यूज़ करिए और यहाँ पे आपको अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने जो इस तरीके से मैंने फैब्रिक ले रखी है वो 3 इंच की मेरे हुक के लिए रखी है, आई हुक के लिए रखी है और 1.5 इंच की हुक पट्टी ले रखी है। इसके ऊपर हम ऐसे ही रख के सिलाई लगाएंगे। मैंने इसकी कई सारी वीडियो डाल के रखी हुई है तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट में दे दूँगी इसकी आई हुक पट्टी बनाने के लिए। तो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने ब्लाउज़ कंप्लीट कर लिए। बैक पार्ट से ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। इसका मैं फ्रंट व्यू आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रंट से कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। ये मेरी 48 साइज़ की प्रिंसेस कट ब्लाउज़ थी जो कि डीप नेक में बनाई थी मैंने। ये फ्रंट ओपन है। ये इसकी जो लटकन है इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको इसकी लटकन की वीडियो देखनी होगी तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। इस ब्लाउज़ में मैंने स्लीव भी अटैच करके रखी हुई है। अगर आप स्लीव की वीडियो देखना चाहें तो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जा कर के इसकी स्लीव की वीडियो देख सकते हैं और लटकन की भी वीडियो देख सकते हैं। तो ये मैंने पूरी वीडियो ब्लाउज़ बना करके रेडी कर ली थी जो कि प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ है डीप नेक में 48 साइज़ की। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।